हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जहाँ पर हमने पहले 8 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अभी हम 9th को करेंगे, यानी 9th जो क्वेश्चन है उससे शुरू करके अगले 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डज मंडेला मीन, पहला 9th वाला क्वेश्चन है आपका। व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही से दैट से इट सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गन बिफोर हिम, यानी जो एफर्ट उन्होंने दी थी, जो उनके पहले आए थे और एफर्ट दे पूरा दिया इस अपार्थाइड को एबॉलिश करने में। और ये जो उन्होंने फ्रीडम अचीव किया है, ये उन्हीं सभी लोगों का एफर्ट का सम है, यानी जो सभी एक साथ समष्टि है। तो आंसर में हम कैसे लिखेंगे? आंसर, व्हेन मंडेला से इट्स सिंपली द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रियोट्स, यानी मंडेला जब ये कहते हैं जो कि उनके पहले सब गए थे, बिकॉज ही मीन दैट हिज विक्ट्री एंड अचीवमेंट आर नॉट जस्ट बाई हिज ओन, यानी जो उन्होंने फ्रीडम को अचीव किया है वो सिर्फ उनके एफर्ट्स के कारण नहीं हुआ है, वो उन सारे लोगों के एफर्ट्स के कारण हुआ है जो कि उनके पहले फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे और उनके पहले गए थे। वो सिर्फ एक ऐसा फेज़ है, वो मंडेला खुद को एक ऐसा फेज़ समझते हैं जो कि इस जो फ्रीडम है उसके एंड में, एकदम एंड में उन्हें ये अवसर मिला कि इसे वो डायरेक्टली अचीव करें। यानी एक अगर आप क्रिकेट टीम की कंसीडर करो तो क्रिकेट सभी खेलते हैं, फील्डिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, लेकिन जो एट द एंड ऑफ द मैच जो टीम जीतता है उसके कैप्टन को वो ट्रॉफी थमा दिया जाता है। इट डजेंट मीन कि कैप्टन ने ही पूरा मैच जीता है, पूरे के पूरे जो 11 खिलाड़ी होते हैं उन सभी को ये श्रेय दिया जाता है कि उनके कारण द मैच वाज ओन बाय देम। सो यही कहते हैं कि मंडेला कहते हैं कि ऑल द पीपल, ऑल द पेट्रियट्स जो कि उनके पहले गए थे, उनको श्रेय देने की ज़रूरत है और ये उन्हीं के एफर्ट्स के कारण हुआ है, ये जो विक्ट्री और अचीवमेंट है। बट द रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स, सेक्रीफाइसेस एंड स्ट्रगल ऑफ द पीपल हु फॉट फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस इन अफ्रीका, यानी जो एफर्ट्स, सेक्रीफाइस और स्ट्रगल सभी लोगों ने किया है उसी का नतीजा है फ्रीडम एंड जस्टिस इन अफ्रीका, अफ्रीका में फ्रीडम और जस्टिस का। He acknowledged that the contribution of those who came before him, like African nationalists, freedom fighters, and leaders who have proved the way of leadership at the end of apartheid, यानी apartheid को ख़त्म करने के लिए जितने भी लोगों ने एफर्ट दिया है। Mandela recognized that the success is built on the foundation led by the generation of Africa patriots who fought for the right and dignity of the people, जिन्होंने लोगों के राइट और डिग्निटी यानी अधिकार और जो इज्जत है उसके लिए फाइट किया है। सो इट इज़ द ऑल क्वेश्चन। एंड 10th नंबर पर हमारे पास है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार करेज यानी साहस क्या है। फॉर मंडेला करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, यानी वो कहते हैं कि करेज डजेंट मीन कि वो जगह पर कोई भी फेयर नहीं है, बट द एबिलिटी टू ओवरकम इट, हो सकता है यहाँ पर फेयर अवेलेबल हो लेकिन हम जाएंगे और उसको कॉन्कर कर लेंगे, उसी को ही वो कहते हैं करेज। अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज यही है, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर बट एबिलिटी टू ओवरकम इट, यानी उसे ओवरकम करने की जो एबिलिटी है उसी को करेज कहते हैं। ही बिलीव दैट द थ्रू करेज इज़ फेसिंग वंस फेयर एंड कंटिन्यूइंग टू फाइट व्हाट इज़ राइट, यानी राइट कोज के लिए हमेशा लड़ाई करने में, यानी उसके स्ट्रगल करने की जो हिम्मत है, जहाँ फेयर हो भी सकता है उसी को ही करेज कहते हैं वो। इवन इन द फेस ऑफ डेंजर और हार्डशिप, यानी राइट कोज के लिए वो फाइट करना या वहाँ पर फेस कर सके, डेंजर हो या हार्डशिप हो, जो भी हो वो राइट कोज के लिए फाइट करे, इसी को ही करेज कहा जाता है। मंडेला डिस्क्राइब करेज एज अ स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम, यानी जस्टिस और फ्रीडम के लिए खड़ा होना, इवन व्हेन इट्स इन्वॉल्व ग्रेट पर्सनल सेक्रीफाइस, खुद के निजी जितने भी बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस हो, त्याग हो, उसको भी उसको भी एक्सेप्ट करना होगा जब आप जस्टिस और फ्रीडम की बात करते हो। तो इसी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को मंडेला ने करेज कहा है। ही एम्फसाइज दैट करेज इज़ अबाउट डूइंग व्हाट इज़ नेसेसरी फॉर द ग्रेटर गुड्स डिस्पाइट ऑफ इट्स रिस्क इन्वॉल्व, यानी पूरे समाज के लिए हित में काम करना और ख़ुद के जो पर्सनल सेक्रीफाइसेस हैं उसे भी अगर वो इन्वॉल्व हो यानी रिस्क हो, तब भी अगर आप उसे करते हो, दैट मीन्स आपके पास करेज है।